जैसा कि बच्चों हम लोग हैलोजन के मोनोव्युत्पन्न पढ़ रहे थे, तो उसमें बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। तो उसमें फर्स्ट था हैलोजन अम्लों की क्रिया से एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जर ZnCl2 के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होती है। इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। इसमें क्या चीज़ है? एल्कोहल क्या होता है? ROH प्लस HCl, NaCl2 की क्या होती है? उपस्थिति होती है। तो क्या हो गया? RCl प्लस H2O। एल्किल क्लोराइड क्या होता है यहाँ पे? प्राप्त होता है। इसका सामान्य एक रिएक्शन लिखा गया है मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के साथ। तो मेथिल एल्कोहल क्या है? CH3OH प्लस HCl गिव्स क्या हो जाता है? ऊपर देखेंगे डॉट बनाया गया, मतलब निर्जर ZnCl2 की उपस्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे है निर्जर ZnCl2 की उपस्थिति। तो CH3Cl प्लस H2O। इसी तरह से एथिल एल्कोहल CH3CH2Cl प्लस HCl CH3CH2Cl प्लस H2O। तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे इस सबका आप नाम भी लिख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसी तरह से हम HBr को जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम एल्कोहलों के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होती है तो उसका रिएक्शन हो जाता है ROH प्लस H2SO4 RBr प्लस H2O। इसी तरह से यदि हम HI को देखेंगे, HI को एल्कोहलों के साथ गर्म करने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। ROH प्लस HI रिएक्शन इसका होगा ROH प्लस HI RI प्लस H2O। तो ये तो हो गया पहला, एल्कोहलों की क्रिया से HCl से क्रिया द्वारा, HBr की क्रिया द्वारा, HI की क्रिया द्वारा हम क्रमशः एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको दूसरा जानना है इसमें फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से। तो फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? फास्फोरस टेट्रा हैलाइड होते हैं, फास्फोरस ट्राई हैलाइड होते हैं। और एक क्या होते हैं? फास्फोरस पेंटा हैलाइड होते हैं। तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड क्या होते हैं? उनको हम PX3 कहते हैं, जैसे PCl3, PBr3, PI3। फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राईआयोडाइड। उसी तरह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होते हैं, जैसे PCl5, PBr5, ऐसे होते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें देखेंगे है, दिया गया है एल्कोहलों की हम फास्फोरस ट्राई हाइलाइट से क्रिया कराते हैं। PX3X की जगह पर ClBrI भी लिख सकते हैं। 3ROH प्लस 3RX प्लस H3PO3। तो आपका एल्किल हैलाइड हो गया, या H3PO3 को हम कहते हैं आर्थोफास्फोरस एसिड। इसका सामान्य रिएक्शन भी यहाँ पे देखेंगे दिया गया है। सामान्य रिएक्शन भी इसमें यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखेंगे, एक मेथिल एल्कोहल के साथ दिया गया है PCl3 के साथ 3CH3OH प्लस PCl3। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड बन रहा है और H3PO3 जिसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड। और दूसरा देखेंगे एथिल एल्कोहल के साथ दिया गया है C2H5OH प्लस PCl3। इसमें देखेंगे C2H5Cl प्लस H3PO3 बन रहा है। तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड प्लस फास्फोरस एसिड। यही फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ देखेंगे दिया गया रिएक्शन। फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ रिएक्शन क्या होता है? ROH प्लस PX5 RX एल्किल हैलाइड प्लस POX3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड बोलते हैं। यहीं पर क्लोरीन रहेगा तो नाम इसका क्या हो जाएगा? फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड प्लस HX होता है। तो यहाँ पे देखेंगे CH3OH प्लस PCl5, तो प्रोडक्ट क्या बन गया है? CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसी तरह से C2H5Br के साथ है, तो C2H5Br के साथ PBr5 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ बन जाएगा C2H5Br प्लस POBr3 प्लस HBr। ये तो हो गया फास्फोरस ट्राई हाइलाइट, ये ट्राई हाइलाइट, और ये फास्फोरस पेंटा हाइलाइट के साथ एल्कोहलों की क्रिया। अब हमको जानना है थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से। थर्ड इसमें पढ़ना है, एल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। तो उसकी क्रिया से एल्किल क्लोराइड को प्राप्त होते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या है? ROH प्लस SOCl2 RCl प्रोडक्ट में हो जाएगा प्लस SO2 प्लस HCl। इसके लिए हम मेथिल एल्कोहल के साथ और एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप नोट कर लेंगे। अब हमें आगे जानना है इसमें, सेकेंड जानना है इसमें
एल्कीनों की हाइड्रोजन हाइलाइडों से योग द्वारा, एल्कीनों की हाइड्रोजन हाइलाइडों से योग द्वारा कैसे होता है? तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है देखेंगे। किसी भी एल्कीन के, जैसे मान लिया कि यह एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, जब हम योग कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2Br। क्या नाम होगा इसका? एथिल ब्रोमाइड। उसी तरह से यह देखेंगे, इसका नाम क्या है? 1 प्रोपीन में Cl का योग कराएंगे तो 2 प्रोडक्ट इसमें संभावित है। एक इसमें जैसे Cl जो क्या हो, इस कार्बन पर सेकेंड वाले कार्बन पर जुड़ा और एक पे H, प्रोडक्ट यह पहला प्राप्त होगा और एक प्रोडक्ट यह प्राप्त होगा। तो यह असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बीच में है, यह इसके दोनों साइड और समान समूह न हो तो ये असममित एल्कीन होता है। तो असममित एल्कीनों में, जैसा कि आप कक्षा 11 में पढ़े हैं, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइडों का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। जैसे यह दिया गया है, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइडों का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इसके आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब थर्ड है एल्केनों से। तो एल्केनों से हम कैसे इसको करेंगे? एल्केन जैसा कि जानते हैं कि उसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में एल्केनों की हैलोजन से क्रिया कराते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों के हैलोजन से जो क्रिया होती है उसे हम प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रतिस्थापन। हैलोजनों की प्रतिस्थापन अक्रिया द्वारा क्या होती है? मोनो हैलोजन एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जैसे मान लिया कि यह आपका मेथेन है प्लस Cl2 है, सूर्य के प्रकाश को H से भी प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे H लिखा गया है, तो प्रोडक्ट होगा CH3Cl प्लस HCl। यहाँ पे देखेंगे एक्सेस में लिखा गया है CH4, एक्सेस में अधिकता में लेते हैं। यदि अधिकता में नहीं लेंगे इसको हम, तो इसकी अन्य जो उत्पाद होंगे CH4 का, इसका जैसे अन्य उत्पाद क्या हो सकता है? इसका ड्राई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है। डाई जैसे मान लिए कि मेथेन का डाई व्युत्पन्न क्या हो जाएगा आपका? CH2Cl2 हो जाएगा। ट्राई व्युत्पन्न क्या हो जाएगा आपका? CHCl3 हो जाएगा। टेट्रा व्युत्पन्न क्या हो जाएगा आपका? CCl4 हो जाएगा। ये सब प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हम केवल मेथिल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए मेथेन का क्या करते हैं? अधिकता में प्रयोग किया जाता है। तो एल्केनों के प्रति जो हैलोजनों की अभिक्रियाशीलता का क्रम जो यह होती है, एल्केनों के प्रति हैलोजनों की अभिक्रियाशीलता का क्रम जो होती है, इसमें फ्लोरीन की क्रियाशीलता अधिक होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की क्रियाशीलता अधिक होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की क्रियाशीलता अधिक होती है आयोडीन से। तो ये तो हो गया बच्चों एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न या एल्किल हैलाइडों के बनाने की सामान्य विधियाँ। बनाने की कुल विधियाँ यही हैं। इसको आप क्या करेंगे? डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपका मेन मकसद होना चाहिए, मेन मोटो होना चाहिए, रिएक्शन को हम 3 से 4 बार अधिक से अधिक रट लें। जितना ही आप रटेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आगे के क्लास में आपको इसके गुण एवं अन्य चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद।